ठीक है, तो हम कर रहे थे लास्ट टाइम में, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 18, किसी का डाउट था। क्या कहता है, किसी ने किया है क्वेश्चन 18 ट्राई? यस मैम, मैंने ट्राई किया था। हुआ है? मैम नहीं हो पाया। 18 19 ये दोनों वैसे ही था, एक जैसा ठीक था। है, तो मैं 18 करूंगी, 19 आप करोगे। और किसी? ओके मैम। तो इसमें क्या कहता है कि एक बुक है जिसके 585 पेजेस हैं। ठीक है, टोटल बुक के इतने पेजेस हैं, और ये कह रहे हैं कि इस बुक में 43 मिसप्रिंट्स हैं। टोटल मिसप्रिंट्स 43। अभी बोलते हैं मैं कोई भी रैंडमली 10 पेजेस उठा लें, अगर कोई भी 10 पेजेस अगर हम उठा लेते हैं, तो ये कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 10 पेजेस में कोई भी मिसप्रिंट नहीं है। मतलब ये जो 43 मिसप्रिंट्स हैं वो इन 10 पेजेस में तो नहीं होंगे और कहीं होंगे, अगर हम रैंडमली कोई 10 पेज उठाएं। तो हमने क्या करना है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं एक पेज उठाऊं, एक पेज लिया मैंने, उस पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा मिसप्रिंट होगा। कितने पेजेस हैं टोटल? 585। टोटल कितने मिसप्रिंट्स हैं? 43। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने एक पेज लिया और उस पर मिसप्रिंट आया? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 43/585 या 43/585 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? अगर मैं x को ये ले लूं कि मेरा नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स का, तो मेरा ये जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है कि हाँ मेरे पास मिसप्रिंट वाला, मतलब मैंने एक पेज उठाया उसमें मिसप्रिंट दिखा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 43 अपॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस और टोटल नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स कितने हैं, उनका जो रेशियो होगा नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, वो मेरा p हो जाएगा। अब मैंने 10 पेजेस उठाए, मतलब मेरी n की वैल्यू कितनी है? 10, और p की वैल्यू कितनी है? 43/585। अब ये यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहा है बाइनोमियल लगाओ या आप ये लगाओ, क्या बोलते हैं, पॉइजन लगाओ। तो अगर हम पॉइजन से करें, क्योंकि n की वैल्यू 10 है, इट इज नॉट दैट लार्ज, आप लगा भी सकते हो पॉइजन, आप नहीं भी लगा सकते हो। तो पहले मैं पॉइजन से बता रही हूँ, फिर मैं बाइनोमियल से बताऊंगी। अब नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स, मेरा x अगर रैंडम वेरिएबल है तो मुझे नो मिसप्रिंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या x क्या निकालना है मुझे मैथमेटिकली बोले तो? क्या निकालना? मतलब फेलियर का निकालना है मैम फेलियर प्रोबेबिलिटी। नहीं, नो मिसप्रिंट। x मेरा नंबर ऑफ मिसप्रिंट है और मुझे बताना है नो मिसप्रिंट है, तो क्या क्या वैल्यू है मेरे x की? माइनस कर देंगे 43 को 585 से मैम। 43 को -585 से माइनस कर देंगे, मतलब कि मैम मिस प्रिंट को हटा देंगे तो मेरा सिर्फ अच्छा पेज बच जाएगा। प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़िया आएगी? ऐसा आ सकती मैम माइनस 43/585 नहीं करेंगे? है? एक बात बताओ, मेरा जैसे कि x है नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स का इन दीज 10 पेजेस, ठीक है? x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई। नंबर ऑफ मिसप्रिंट 10 पेजेस में कितने यस हैं, मैम, और उसमें उसकी कोई भी कोई मिसप्रिंट नहीं भी है तो वो मिसप्रिंट 0 हो नहीं है, जाएगी तो x की x वैल्यू। इक्वल टू 0 निकालना है मुझे, डेट्स इट। x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालना है। तो मतलब क्या निकालना है? अगर हम रैंडम वेरिएबल e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर, -m था मैम, लैम्डा नहीं। सॉरी मैं m से चलती हूँ, तो मैं पहले m कैलकुलेट कर रही हूँ, n इंटू पी, तो इक्वल माइनस पी m टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल होता है, मेरी r की वैल्यू क्या है? 0। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r ये होता है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या होगा? e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज e टू दी पावर माइनस m। निकाल सकते हो, n इंटू पी कैलकुलेट करो, 43/585 इंटू 10, ये जो भी वैल्यू आई उसका e की पावर, दिस इज योर आंसर। समझ आई ये बात? ठीक है, मैम ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्यों?
x इक्वल टू 0 क्यों लिया है? क्योंकि क्या मांगा है हमसे मांगा है कि बस जहाँ पे ये 10 पेजेस हैं उसमें कितने मिसप्रिंट हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई एक भी मिसप्रिंट होने की क्या मतलब, एक भी नहीं है मिसप्रिंट इसमें। अगर मैं x को रैंडम वेरिएबल बोल देती हूँ कि नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स बताओ इस 10 पेजेस में से, और नो मिसप्रिंट मतलब 0 मिसप्रिंट्स, तो मतलब x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक बात है? कोई मैम 0 की जगह और भी तो मिसप्रिंट हो सकते हैं ना। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वेश्चन पढ़ो, प्रोबेबिलिटी किसकी हो सकते हैं, लेकिन क्या लिखा है? इट विल बी फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट्स, मतलब उसमें मिसप्रिंट नहीं है। आपको तो 0 की निकालनी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, बट मैं तो वो प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ कि एक भी मिसप्रिंट नहीं हो उसकी। ठीक है, ओके मैम। अब आप यही बाइनोमियल से अपने आप ट्राई करना, नहीं तो ठीक है। मतलब आपको x दिया है, x आपको डिसाइड करना है आपका क्या होगा, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी दी हो ना, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x सोचो क्या होगा। p हमने निकाल दिया कि भाई पूरी बुक में क्या चांसेस हैं कि भाई मैं एक पेज खोलूं और मेरी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी मिसप्रिंट हो, और हमने किसका निकालना है कि 0 मिसप्रिंट्स हो। ठीक है, फिर कौन सा बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स नोज दैट 4% प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव if he sells the screws in boxes of 10 and guarantees that not more than screws will be defective। तो ये बोलता है कि ओवरऑल उसको ये पता है कि 4% स्क्रूज जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। फिर ये बोलता है कि अगर एक बॉक्स में वो 50 स्क्रू, वन बॉक्स में कितने स्क्रू सेल करता है? 50। और ये गारंटी करता है कि नॉट मोर देन 2 स्क्रूज विल बी डिफेक्टिव। वो गारंटी कर रहा है कि 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे, मतलब या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, वो ये गारंटी कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ ये गारंटी कर रहा है नहीं, हो सकता है बहुत सारे हों, हमें नहीं पता, बस वो गारंटी कर रहा है कि 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे। अब हमसे बोलते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है? मैम एक बॉक्स में 2 से ज्यादा नहीं होंगे। एक बॉक्स में 50 स्क्रूज है, तो इन 50 वो ये कह रहा है कि 50 में से 2 से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम या तो कोई भी नहीं होगा डिफेक्टिव, या एक ही डिफेक्टिव होगा, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही डिफेक्टिव होंगे। वो ये गारंटी कर रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक हमने बॉक्स उठाया, वो फेल करता है, एक क्राइटेरिया फेल्स टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। देखो होने को तो सारे भी डिफेक्टिव हो सकते थे, ऑल्दो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, लेकिन उसने क्या गारंटी कर दिया कि भाई 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या है कि अगर मैं एक बॉक्स उठाऊं, कोई भी एक रैंडम बॉक्स उठाया, उसके अंदर 50 स्क्रूज तो हैं, उसने ये गारंटी फेल कर दी। मतलब क्या गारंटी है कि 0, 1, 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है। कब फेल करेगा, कब मीट करेगा मेरी गारंटी? कि मैक्सिमम मैंने 50 में से 2 स्क्रूज मैक्सिमम से मैक्सिमम, या तो 0 ही मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक डिफेक्टिव होगा, या 2 डिफेक्टिव होंगे। ये क्या बोल रहे हैं? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल करेगा, मतलब मुझे क्या निकालना है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फेल करने का क्या मतलब? गारंटी ये है, तो फेल क्या कब होएगी गारंटी? 1 माइनस मतलब 2 से ज्यादा होंगे उसमें डिफेक्टिव। बिल्कुल, जब मेरी प्रोबेबिलिटी 2 से ज्यादा वाली, तब हम फेल कर जाएंगे। मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, यही होगा। अब आप निकाल सकते हो। बाइनोमियल लगाना चाहते हो बाइनोमियल लगाओ, बट नंबर ऑफ n थोड़ा लार्ज है तो बेटर है आप से कर लो पॉइसन से, इग्ज़ॉर्बिश। ठीक है, बट कभी कभी बुक में जैसे हिंट दी हुई है ना, e टू द पावर माइनस, जो हिंट नहीं वैल्यू दी है, तो जब एक्सपोनेंशियल आता है तो ये है कि हाँ देखो चाहते हैं कि आप पॉइसन यूज करो, वैसे भी n काफी लार्ज है, आप कर सकते हो। मैम ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है या फिर मतलब लेस देन और इक्वल देखो टू 2? नॉट मोर देन 2 बोला है, नॉट मोर देन 2, ये वो कब गारंटी कर रहा है? 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 तो हो सकते हैं,
2 से ज्यादा नहीं। ओके मैम। थोड़ा सा मैथमेटिक जो भी लिखा है, इंग्लिश वर्ड्स जो लिखे हैं उसको थोड़ा अपने जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें सोचने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरीके के क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, फिटिंग वाले। मैम क्वेश्चन नंबर 17 बता दो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 आप मुझसे अलग से पूछ लेना, ठीक है। 18 भी बता दो। 18 तो अभी तो बताया। मैम एक्चुअली ना मेरे को लगा कि 10:45 पे क्लास स्टार्ट होगी तो मैंने 10:45 पे दी। जो मैंने रिकॉर्डिंग रख रही हूँ ना उसको देखो, नहीं समझ आता मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैम एक 19 का सेकंड पार्ट। आप पहले 18 पढ़ो, 19 का सेकंड पार्ट बिल्कुल 18 जैसा है। आपको अगर 18 आ जाएगा तो आई कैन टेल यू आप 19 कर लोगे। तो पहले आप 18 करो। 18 मैं फिर से बता देती हूँ। वैसे क्या बोलता है 18 क्वेश्चन में, बोलता है कि हमारी बुक में 585 पेजेस हैं, 43 उसमें मिसप्रिंट्स हैं। टोटल पेजेस 585 है, उसमें 43 मिसप्रिंट्स है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास 10 पेजेस अगर हम कोई भी रैंडमली उठा ले उस बुक में से तो क्या चांसेस है कि बुक क्या लैंग्वेज लिखी हो, इट विल बी फ्री फ्रॉम पेजेस विद मिसप्रिंट्स, मतलब उन पेजेस में मिसप्रिंट्स नहीं होंगे। कोई मैं रैंडमली 10 पेज उठाऊं और उन 10 पेजेस में से एक भी मिसप्रिंट नहीं होगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो आपको मैथमेटिकली लिखना है कि हमें क्या पता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 पेजेस की बात छोड़ो, इन जनरल मैं अगर एक कोई पेज उठा लेती हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पेज में मिसप्रिंट होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 585, टोटल कितने मिसप्रिंट्स हैं 43, तो P क्या होगा 43/585, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि मेरे मिसप्रिंट होगा। ठीक है, आपकी P वैल्यू ये मिसप्रिंट्स। अब मैं अगर x को रैंडम वेरिएबल ले लूं कि नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स कितने हैं 10 पेजेस में, तो हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 की। ये बात समझ आ रही कि हमें अगर नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स मतलब 10 पेजेस अगर मैं उठाती हूँ और x में रैंडम वेरिएबल उठा दूँ, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स कितने हैं, तो हमें किसकी निकालनी है कि भाई एक भी नहीं है, मतलब 0 मिसप्रिंट्स है। तो आपको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालना है। तो अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं तो हमारे पास n है, हमारे पास p है, हम m कैलकुलेट कर सकते हैं और हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट। मैम क्वेश्चन नंबर 14 बता दो। कौन सा मैम 14। probability, suppose that 8% of people are left-handed, what is the probability that 2 or more। तो क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ने में, क्या दिखता है कि ये बोलते हैं कि 8% लोग हैं आर लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, हमारे पास टोटल लोग हैं, जितने भी टोटल लोग हैं उन्होंने बस एक पॉपुलेशन से बताया है कि 8% लोग जो है वो लेफ्ट हैंडेड हैं। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है लेफ्ट हैंडेड होने की 0.08। फिर ये बोलते हैं कि मैं एक सैंपल उठा लूं, ये सैंपल से नहीं आए, ये इन जनरल बोल रहे हैं, मतलब ये पूरी पॉपुलेशन से आया है कि पूरी पॉपुलेशन में क्या चांसेस हैं। देखो हर एक बंदे को पॉपुलेशन में चेक करने का ये मतलब ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया के हर पर्सन को चेक करेंगे, मतलब उन्होंने कहीं स्टडी की होगी कि भाई चांसेस ये हैं कि अगर हम 100 लोग उठाएं तो उसमें से 8 लोग लेफ्ट हैंडेड होंगे। इसका मतलब यही है कि 100 में से 8 लेफ्ट हैंडेड होंगे तो 8% जो है 8% प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है, सपोज मैं अदरवाइज 100 लोग उठा लूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि 8 लोग एग्जैक्टली लेफ्ट हैंडेड हों। तो ये बस एक पॉपुलेशन से हम ये निकालते हैं कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी है कि 8% लोग लेफ्ट हैंडेड होंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी के 2 और मोर सैंपल, अगर मैं 25 लोगों का से एक सैंपल ले दूं, मतलब मेरे n की वैल्यू क्या है 25, टोटल नंबर ऑफ लोग मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स एक तरीके से समझ लो, हमारे पास 25 लोग हैं और ये बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 और मोर आर लेफ्ट हैंडेड। तो क्या निकालना है,
मैथमेटिक्स मैम इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा ना? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है बस। अब आप कैसे भी निकालो, चाहे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 ऐसे निकाल लो, या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड सो ऑन करके निकाल लो, आपकी मर्जी है। और आप पॉइजन लगाना चाहते पॉइजन लगा लो, तो n इंटू पी से आपका m आ जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, ओके तो इसके बाद आता है कि हम बात कर रहे थे फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैंने बाइनोमियल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए थे, मैं पॉइजन में करा रही हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि आप मतलब कुछ भी अलग नहीं है, लॉजिक वही है, बस आई एक्सपेक्ट कि आप वही वैसा ही आप बाइनोमियल में भी करोगे, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट वही है। क्या कहते हैं, फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है, या इन जनरल फिटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम आपको कोई फ्रीक्वेंसी दी होगी, सपोज एक एग्जांपल से ही करते हैं। मैं एग्जांपल नंबर उठा रही हूँ, कौन सा उठाएं, एग्जांपल 12 उठाते हैं। ये कहते हैं कि 100 रेडियो कार्स आर इन कार रेडियो 100 कार रेडियोस आर इंस्पेक्टेड। उन्होंने टोटल 100 कार रेडियोस को देखा और उन्होंने ये देखा कि उसमें जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स हैं, मतलब कि एक टेबल दिया उन्होंने। कैसी टेबल दी है कि भाई कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं डिफेक्टिव, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4। उन्होंने 100 जब कार रेडियस उठाए तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास कितनी कार्स हैं। तो मतलब कितनी कार्स हैं विद नो डिफेक्टिव रेडियो। तो कितने हैं, इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ सच सेट्स जो हैं वो 79 है। फिर ये बोलते हैं कि कितनी कार्स हैं जिसमें एक डिफेक्टिव है, तो वो हमारी वैल्यू आई 18। फिर 2 डिफेक्टिव है, वो आई 2। 3 कार्स में 3 रेडियोस में डिफेक्टिव है, कितनी कार्स मिली है मुझे, कितने रेडियोस मिले हैं 1 और 4 0। ठीक है, ये बात समझ आई कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो रेडियोस हैं, कितनी रेडियोस हैं जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, 79। एक कितने रेडियोस हैं जिसमें कितनी डिफेक्ट होगा मैम, एक डिफेक्ट। एक डिफेक्ट नहीं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मतलब 100 कार्स हैं ये, देखो अगर आप ये टोटल करोगे दिस विल टर्न आउट टू बी 100। ओके, मतलब 79 कार्स में डिफेक्टिव नहीं है, 18 कार्स में एक डिफेक्ट है एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ आई। उसके बाद हम अब ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में बोलते हैं कि अपने आप बता देंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कैलकुलेट दी। मैम हाँ जी, मैम फिर ये जब मतलब जैसे जब थर्ड पॉइंट जो आया जिसमें हमारे पास एक कार ऐसी थी जिसमें 3 डिफेक्ट थे, तो फिर मैम इसके आगे जाने की क्या जरूरत थी जब कार में मतलब हमारा एंड था वो तो यहीं पे स्टॉप हो गया ना, फिर आगे फिर से एक और क्यों आगे इसने प्रोसीड किया कि 4 डिफेक्टेड। हाँ, तो 4 पे 0 मिल गया ना, फिर 5 पे भी तो 0 ही मिल रहे हैं कार्ड्स। दे आर जस्ट ट्राइंग टू हाँ तो तो भी हमें पता है, वन पे ही मतलब फिर रोक देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मैं नहीं मानती हूँ कि जब हमें पता है कि 100 कार्ड है, यहाँ तक हो गया, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑब्वियस। और आप हाँ यस मैम। इसके कोई रोल भी नहीं आएगा आगे। बट हाँ, ये होता है कि मतलब इन जनरल क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इन्होंने इतना बोल दिया कि नंबर ऑफ जो डिफेक्ट्स हैं, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो हमने 100 कारें उठाई हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन सपोज में कोई और 100 कारें उठाऊं, उसमें हो सकता है 4 डिफेक्टिव आ जाए।
इसमें नहीं है, इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस अगर हम इधर तक ही करें तो, बट वो 0 के लिए भी एक कोई प्रोबेबिलिटी आएगी वो जो बहुत छोटी होगी। ऐसा तो नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि चार डिफेक्ट्स नहीं हुए किसी भी उसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकते हैं। तो बस ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप 4 के लिए भी निकालो, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। वैसे डेटा हमारे पास इतना इनफ था टू टेल कि मतलब हमारी 100 कार्स में से सिर्फ 3 डिफेक्टिव ही मिले हैं मैक्सिमम, बट बाय टेलिंग अस दिस वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई और अगर हम सैंपल उठाएं उसमें 4 हो सकते हैं, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स वो बेसिकली कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 4 तक का ही करो। तो ये अपने आप बोल रहे हैं कि फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 0, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4 की भी आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, मतलब इतने डिफेक्ट्स की। तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या हैं, पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए वैसे पॉइसन में क्या होता है, व्हाट इज द मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल है पॉइसन का, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, क्या एम होगा। एम होगा। M एम हमारे पास ना एम है, एम तो नहीं है, इसमें कहीं नहीं दिया। तो हम पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू इस डेटा से, जो भी हमें डेटा दिया है उससे कैलकुलेट करेंगे और उसके थ्रू हम एम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे, अगर मैं प्रॉपर टेबल बनाऊँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो होता है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब एवरेज हम निकाल रहे हैं। जब आप 2 नंबर्स का एवरेज करते हो क्या करते हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करते हो, ये दिस इज आवर एवरेज। एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। तो हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं ये बता रही थी ये कैसे, अगर हम देखें, जब 2 नंबर्स हैं उसका आप एवरेज निकालते हो तो क्या होता है, समय x1 प्लस x2 बाय 2 होता है। सपोज करो x1 जो है, या 3 नंबर्स हैं, तो क्या करते हैं, क्या होता है एवरेज 3 नंबर्स में, मैम तीनों को ऐड करेंगे फिर अपॉन में 3 3 2 नहीं, 3 नंबर का एवरेज करोगे तो डिवाइड बाय 3 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। यस मैम 3। तो लेकिन अगर मैं ये बोलूँ मेरा x1 x2 x3 है, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा इनका एवरेज, मतलब x1 2 बार आ रहा है, फिर x2 फिर x3, तो इनका एवरेज क्या होगा, तभी 3 होगा ना, क्योंकि हाफ तो 3। क्यों, सपोज 1 मैं आपको एवरेज बोलती हूँ, 1 2 और 5 का बताओ तो क्या है, सबका जोड़ के 4 से या 5 से डिवाइड करते हैं। नहीं जितने ये नंबर सब अगर मेरे x1 ये है, 4 या 5 क्यों होगा भाई, ये मैं पूछ रही हूँ। x1 की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड, तब सपोज करेंगे। 1 1 2 और 5 है, तो क्या करो, 4 से 4 डिवाइड से करेंगे। मैम वो तो होता है नंबर, जितने टोटल नंबर होते हैं उनसे ही डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, और 5 की फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, समेशन एक्स आई एफ आई अगर मैं इधर में लूँ अपॉन टोटल एफ आई, मतलब कितने हैं टोटल फ्रीक्वेंसी 4 है, और एक्स आई एफ आई मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, यही हो रहा है। क्या से आया, मतलब मेरे कहने का मतलब समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई कैसे आया, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 है तो टोटल 4 हो गया। x1 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 1 इंटू 2, दिस इज सेम, 1 प्लस 2 को मैं 1 इंटू 2 लिख सकती हूँ, प्लस 2 प्लस 5 अपॉन 4। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आपका एवरेज बना, ये समझ आई बात। यस मैम। यस मैम। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई,
यहाँ से आया। तो जब मैं हमारे को क्या डेटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, और हम समीशन XI/FI निकालेंगे। तो यहाँ से XI/FI करेंगे, फिर टोटल कर देंगे। तो 0 पे हमें दिया हुआ है कि 79, मतलब 0 डिफेक्ट्स हैं तो 79 कार्स में, 1 डिफेक्ट है तो मतलब 18 कार्स में है, 2 डिफेक्ट्स हैं 2 कार में, 3 के लिए 1 है, और 4 के लिए आपको 0 दिया है। आप रियलाइज करोगे क्योंकि ये 0 दिया है तो इससे हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी XI/FI में। तो ये क्या हुआ, 0 XI/FI कर रही हूँ, 0 × 79, ये हुआ 18, ये हुआ 4, ये हुआ 3, ये हुआ 0। समझ आई ये बात? और टोटल समेशन XI/FI करो, क्या हुआ? मैम 25। 25। तो आपका मीन क्या आया, समेशन XI/FI अपॉन समेशन FI। दिस इज व्हाट 25 अपॉन टोटल कितने थे हमारे, समेशन FI क्या है हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे 100 कार्स थी, रेडियो कार्स, व्हाटएवर कार रेडियोस थे, तो 25/100, तो में हमारा मीन आ गया 0.25। और हमें निकालना क्या है, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, तो मुझे एटलीस्ट m तो पता होना चाहिए। तो ये पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज n × p, सॉरी m। तो m क्या है हमारा 0.25, तो सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है 0.25, तो हमारा m क्या हो गया 0.25 हो गया। तो यहाँ से हम m निकालते। ऐसे ही जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसमें आप समेशन XI/FI से हमारे पास n × p आ जाएगा, ओके, लेकिन n और p सेपरेटली नहीं आएंगे। बट आप क्या कर सकते हो, आप वेरिएंस का भी यूज़ कर सकते हो, फिर वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से m की वैल्यू हमारी आ गई 0.25। अब करना ये है कि वो बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो कि क्या है। देखो ये तो 100 कार्स थी, हमने कोई एक उठाई 100 कार्स, और उसमें से हमने देखा कि 0 डिफेक्ट 79 कार्स में है, 1 डिफेक्ट 18 कार में है, 2 डिफेक्ट 2 कार में, एंड सो ऑन। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है मैं कोई भी 100 सैंपल उठाऊँ और मुझे वो यही रिजल्ट देगा, ऐसा तो नहीं है कि इन 100 कार्स के लिए ऐसा हुआ है, लेकिन मैं कोई और 100 कार्स का सैंपल उठाऊं तो ज़रूर थोड़ी है कि मेरे को 0 डिफेक्ट्स एग्जैक्टली 79 कार्स में मिलेंगे। हो सकता है 80 मिल जाए, 81 में मिल जाए, हो सकता है बहुत कम में मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मान लो ये डेटा के थ्रू आप बताओ कि इन जनरल अगर हम कोई सैंपल उठाते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि मेरे 0 डिफेक्टिव पीसेस जो हैं, 0 डिफेक्ट्स कितनी कार में होंगे, 1 कितनी कार में होंगे, 2 कितने में होंगे, 3 कितने में होंगे, और 4 कितनी कार्स में होंगे। वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, इसीलिए इन्होंने 4 दिया भी है। इस 100 के सैंपल में तो 0 हैं, लेकिन इन जनरल 100 का मैं सैंपल उठाऊं या मैं इन जनरल कोई सैंपल उठाऊं तो क्या चांसेस हैं कि मेरे 4 डिफेक्ट्स होंगे, ज़रूरी नहीं है, और कहीं और उठाऊं तो 0 ही मिलेंगे, या मैं कोई और 100 नहीं कितने भी उठाऊं कार्स, तो क्या चांसेस हैं कि मेरी 4 डिफेक्ट्स होने की, मतलब कितनी कार्स में प्रोबेबिलिटी है। तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब दिस इज द फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है फॉर द सैंपल वी नो, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इन जनरल क्या होगा। इन जनरल अगर हम कोई भी सैंपल उठाएं तो हम क्या करें, तो जब भी फिटिंग और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो यही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ आई ये बात? ओके, तो इस केस में करते क्या है, हम एक्सपेक्टेड के लिए हम कैपिटल N, जो आपकी बुक कैपिटल N से नोट करती है, दैट इज द टोटल नंबर जो हमारे पास है विच इज 100, और हम प्रोबेबिलिटी x = 0 कैलकुलेट करेंगे, उसको हम n से प्रोडक्ट करेंगे। तो ये जो मेरे को नंबर देगा ये मुझे एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दे देगा, मतलब टोटल मेरा कितना सैंपल है, और प्रोबेबिलिटी की 0 होंगे हमारे पास डिफेक्ट्स। तो हम यहाँ पे जब मैं फिर से 0 डिफेक्टिव की बात करूँ, 1 2 3 4, तो जब मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, इसकी कैलकुलेशन हम इस कैपिटल N के यूज से करते हैं कि 100 × प्रोबेबिलिटी x = 0, दिस इज 100 × प्रोबेबिलिटी x = 1, 100 × प्रोबेबिलिटी x = 2, ये
ये बस ये कैलकुलेशन करनी है। अब आपकी मर्जी है आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हो। हमें पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या है, e टू द पावर माइनस m टू द पावर 0.05 विच इज e टू द पावर माइनस m, जो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस m क्या है, -2 आ जाएगा। e टू द मैम 0.25। 0.25, तो ये जो होएगा 100 इंटू e टू द पावर माइनस 0.25, ये कैलकुलेशन आपको इधर होएगी। अब 1 के लिए निकालना चाहते हो, अब जनरली क्या करते हैं, e टू द पावर माइनस m टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल, तो मतलब e टू द पावर माइनस 0.25 इंटू 1, m क्या है 0.25 अपॉन 1, तो ये वैल्यू है 100 इंटू e टू द माइनस 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 1 एंड सो ऑन, निकाल सकते हो। आपकी बुक सिर्फ ये करती है कि वो ऐसे निकालने की जगह रेफरेंस रिलेशन का यूज़ करती है, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 को 0 से जो हमने कल किया था वो ये करते हैं, वो ये रिलेशन का यूज़ करते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r+1 इज सेम एज m+1 क्या होता था, m अपॉन r+1 इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, वो ये वाला रिलेशन का यूज़ करते हैं। ओके, आप इधर से करना चाहते हो इधर से करो, आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन उधर से कर सकते हो, एक ही बात है ऑब्वियसली, विल सेम। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, कोई डाउट? तो मोस्टली जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिटिंग द डेटा है उसमें आपको एक तरीके से कुछ डेटा दिया होगा और आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी और आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा कि भाई हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन इस पे निकालना चाह रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो बाइनोमियल में करते हैं, बाइनोमियल में भी एग्जैक्टली सेम करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, एग्जाम्पल 14 जैसे है बाइनोमियल का, मतलब पेज नंबर मेरी बुक में 5.30 है, उसमें भी यही चीज़ करनी है। कुछ डेटा दिया होगा, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे निकालना है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ऐसे निकालोगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है, n इंटू v इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। आपको n ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, भाई कितने डेटा के लिए आप बात कर रहे हो वो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, यहाँ पे आप n पता होगा, यहाँ से आप p कैलकुलेट कर लोगे। ओके, और फिर q क्या होता है 1 माइनस p, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, बाइनोमियल का मीन की बात हो रही है, उसमें पॉइसन की बात हो रही है, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस। फिटिंग का तरीका वही है, फॉर्मूले अलग है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप ये चीज़ अपने आप ट्राई करोगे, नहीं होगा वी विल डिस्कस, आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट?